हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है सीधी बात नो बकवास में। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के क्रेडिट पॉइंट सिस्टम के बारे में। क्या है ये क्रेडिट पॉइंट सिस्टम, कैसे वर्क करने वाला है, किस स्टैंडर्ड के लिए वर्क करने वाला है। जैसे आप कहते हैं 6, 9, 11, 12 में अगर आपके बच्चे हैं, किसके लिए न्यू सेशन 2024-25 मतलब जो अगले साल बोर्ड होगा, इसमें ये कैसे वर्क करने वाला है। तो याद समझिएगा कि जैसे कोई बच्चा गेम खेलता है या जब आप शॉपिंग करते हो तो आपको क्रेडिट स्कोर मिलता है जिसको आप बाद में भुना सकते हो पैसे के टर्म पे। उसी तरह से बच्चों की पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए सीबीएसई ने क्रेडिट सिस्टम लाया है। ऑलरेडी कई डेवलप्ड कंट्रीज में क्रेडिट सिस्टम चलते हैं। जैसे अभी ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, अब आपको टके मार्क्स नहीं पता चलेंगे, ग्रेड पता चलेगी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में मार्क्स है। ग्रेडिंग सिस्टम पे मैंने ऑलरेडी वीडियो शॉर्ट्स बना दिए हैं, चैनल की लिस्ट में जाए। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एज वेल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो देखिए यार, एक कंप्लीट एकेडमिक ईयर में सीबीएसई के अकॉर्डिंग अब 1200 घंटे एक बच्चे को पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना होता है इसका बाइफर्गेशन मैं अगली स्लाइड में क्लास 9, 10 के लिए, 11, 12 के लिए सबके लिए बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। कितने? 40 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। इसमें खास बात क्या है कि आपने क्लास इन और क्लास आउट एक्टिविटी, मतलब आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट वगैरह, आर्ट वगैरह, जो कुछ भी कर रहे हो सबको इंक्लूड करके 1200 आवर है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडोर पढ़ाई में क्लास में बैठ के जो 1200 घंटे पढ़े हैं। ठीक है, इट इज़ आउटडोर एक्टिविटी ऑल्सो। तो इससे क्या हो गया कि केवल एकेडमिक्स ही नहीं, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा स्टूडेंट्स के, स्पोर्ट्स से लेकर अदर इंटरेस्ट के लिए फ़ायदे की बात है। ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स की जगह आ गए हैं, ये हमें पता है कि ग्रेड पे ही अब तो रिजल्ट्स ग्रेड वाइज ही बनेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब वही हुआ कि जब नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के भी क्रेडिट पॉइंट्स मिलने लगे तो इससे बच्चे के अंदर सभी तरह के विकास होते हैं। याद रखिएगा कि ये तभी आपको मिलेगा जब आपकी अटेंडेंस मिनिमम 75% हो और आप सभी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। अगर आप फेल हैं तो आपको एक क्रेडिट स्कोर नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, सीबीएसई अटेंडेंस को लेकर बहुत सख्त हो रही है डमी स्कूल्स के चक्कर में, काफ़ी सारी चीज़ों को भी देखिए, कितने 20 लोग निरस्त हुए हैं, 20 स्कूल्स, उसकी बात है। आइए समझते हैं क्लास 11, 12 के बारे में समझते हैं। यहाँ पे पहले तो मैंडेटरी 6 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो कैसे डिवाइड हुआ है, जिसमें 2 लैंग्वेज होती है और 4 अदर सब्जेक्ट होते हैं। और अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो आपके 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं तो ये क्रेडिट स्कोर 40 से लेके 47 में वेरी कर जाएगा, 40 to 47। और हर साल ये लेवल बढ़ेगा। जैसे 6 पे 6 स्टैंडर्ड के बच्चे का लेवल 1, फिर ये 8 तक लेवल 1 रहेगा, 9, 10 में लेवल 2 रहेगा और लेवल 3 रहेगा 11, 12 में। और हर साल क्रेडिट स्कोर 2-2 बढ़ेगा। जैसे कि यही अगर आप 9, 10 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्रेडिट स्कोर है वो 40 से लेके 45 तक वेरी करेगा। ये 40 से लेके 45 तक वेरी करेगा, ये लेवल 2 पे रहेगा। और ये क्रेडिट स्कोर रिजल्ट्स में, रिपोर्ट्स कार्ड्स में दिखाए जाएंगे, जिसका आपको फ्यूचर में जाके जॉब्स वगैरह में फ़ायदा होगा कि बच्चा पढ़ाई के ड्यूरेशन कितना सेंसिबल था, कितना इसने स्कूल अटेंडिंग की है, जब प्रेशर बढ़ा है तो क्या ये वहाँ पे सर्वाइव किया है कि नहीं किया है, कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल छोड़ के भाग गया है। तो उससे आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो ये क्रेडिट स्कोर बड़े कमाल की चीज़ है। अब इसको पहले समझ लेते हैं पिछले वाले स्लाइड पे। तो मैंडेटरी 6 सब्जेक्ट है, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, 4 अदर। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 180 आवर्स दिए गए हैं। आपको 180 आवर्स जो भी उसके प्रैक्टिकल वगैरह है सब इंक्लूड करके पढ़ना है। उस पर 6 क्रेडिट पॉइंट है, 12 हो गया। प्लस सब्जेक्ट 3, 4, 5, 6 के लिए 210 आवर दिए गए हैं और 7 क्रेडिट स्कोर है। तो कुल मिला के क्या होगा, 7 चौका 28 और 12 40, 40। और अगर आपने 7th ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो उसके 7 और बढ़ जाने हैं, तो क्या हो जाना है 40 से 47। तो ये क्रेडिट स्कोर का सिस्टम है। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे। याद रखिएगा 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। अब देखिए, वैसे तो 1050 घंटे किसी एकेडमिक ईयर में पढ़ाई होती है, बट सीबीएसई ने नए प्रपोजल में उसको 1200 आवर करने वाली है, मतलब कि 150 आवर एक्स्ट्रा बढ़ने वाले हैं उसमें। इसलिए उसने नॉन एकेडमिक्स को भी कैलकुलेट किया है ताकि आपके आवर्स इस तरह से खड़े कवर हो जाए, ना कि पढ़ाई का बोझ बढ़ा के। ठीक है, 9, 10 में वैसे 5 सब्जेक्ट जिसमें 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट्स होती है, जैसे हिंदी इंग्लिश नॉर्मली मान लीजिए होती थी, और 3 सब्जेक्ट्स में मैथ्स, साइंस और सोशल हो जाता था। ये 5 सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते थे, राइट। अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, इस पर बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे कि 3 लैंग्वेज हो जाए, 2 जिसमें 2 नेटिव होनी चाहिए और एक बाहरी लैंग्वेज होनी चाहिए, और फिर टोटल 7 सब्जेक्ट्स हो जाने वाले हैं।
ठीक है, तो इसका क्रेडिट स्कोर 40 से 45 तक जाएगा। ऐसे ही 6 to 8 तक का भी क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। तो ये अब बच्चों को दिया जाएगा, ये क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट पॉइंट उनके हर साल मार्कशीट में ऐड होते जाएंगे, और हर साल की मार्कशीट्स में ऐड होने से जब फ्यूचर में जब उनकी मार्कशीट समराइज होगी तो ये क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डालने वाले। एक अच्छा रूल है, सीबीएसई की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ताकि बच्चे पढ़ाई में मन लगाएं, और जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको क्रेडिट स्कोर उसी तरह से मिलेगा, राइट। और फिर उससे क्या होगा, पता भी चलेगा फ्यूचर में कि बच्चे ने कैसे प्रेशर मैनेज किया है, कितना कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स है। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव सीबीएसई लाने वाली है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगी। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टी पॉइंट अकेडमी पे बने रहें, सब्सक्राइब करके चैनल को रखने, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।